जय हिंद बच्चों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो इट्स लेक्चर नंबर 2 ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। हमने पहले लेक्चर में काफ़ी काम किया था और इस लेक्चर में हम इसको फिनिश करने का काम करेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री को। आज के इस लेक्चर में हम इस लेक्चर के अंत में, लगभग अंत में, हम मेटल ओलेफिन्स को पढ़ेंगे। ठीक है, मेटल ओलेफिन्स, और वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा, समझाने वाला पार्ट है वो। ठीक है, तो आप आसानी से समझ सकते हैं उसको आज। उससे पहले जो पार्ट रहेगा उसको आप थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा याद भी रखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट में मेटल ओलेफिन्स चलेगा, इसका लास्ट पार्ट जो होगा वीडियो का, और वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, समझने वाला है, आसानी से समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं। ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड्स हमने शुरू कर दिए थे, दोबारा देख लेते हैं। प्रिपरेशन है, एल्यूमिनियम क्लोराइड ले लिया, मान लीजिए AlX3 ले लिया, RMgX डाल दिया और ईथर डाल दिया, और इससे क्या बनेगा, यहाँ से 3 R देखिए और एक Al। देखिए, इसको आप अपने लेवल पे भी कर सकते हैं। कैसे? Al टूटेगा तो +3 और x के ऊपर माइनस होता है, लेकिन कितने हैं वो 3, तो ये पॉजिटिव पार्ट है, ये माइनस का पार्ट है। और RMgX को भी अगर आप तोड़ना चाहें, R माइनस होता है और MgX इस पे प्लस रहता है Mg पे। ठीक है, तो देखिए इसका पॉजिटिव पार्ट, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ये पॉजिटिव पार्ट जो है हमारे पास एल्यूमिनियम, ठीक है, इसके नेगेटिव पार्ट के साथ जोड़ दीजिएगा। अब यहाँ देखिए 3 R थे ना, तो 3 भी लगा दीजिए आगे, MgX भी 3 है। ठीक है, तो 3R और एक एल्यूमिनियम जिसके ऊपर +3 का चार्ज है, तो सेटिस्फाई कर रहा है +3 का चार्ज 3R माइनस के साथ, तो इसलिए क्या बनेगा इन दोनों का कॉम्बिनेशन से, R3Al। तो इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव में तोड़ करके, यही इसका एक तरह का मैकेनिज़्म भी है। ठीक है, तो इस तरह से आप चीज़ों को समझ सकते हैं, कर सकते हैं। सारी चीज़ें याद करने की नहीं होती। ठीक है, तो ये बड़ा बेसिक सा पार्ट है। और इससे अगला रिएक्शन देखते हैं। अब R3Al बन चुका है, और जो हमारा ईथर है, ठीक है, वो इसके साथ एक एडक्ट बना देगा, जिसको बोलेंगे हम ईथर एडक्ट। ठीक है, इसको लिखेंगे .OET ट्वाइस +3MgX2। ओके, ये निकल जाएगा। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन देखिए, एल्यूमिनियम लिया और RCl एल्काइल हैलाइड लिया, आयोडीन और AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराया, R3Al2Cl3 बना, और फिर वो R4Al2Cl2 और R2Al2Cl4 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एटलीस्ट 1-2 प्रिपरेशन तो याद रख के जाइएगा एग्ज़ाम में। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ काफ़ी कुछ आपके सामने है, कुछ इसके अलावा और आपको किताब में भी मिल जाएंगी। ठीक है, क्योंकि किताब भी आपको पढ़नी चाहिए फॉर योर रेफरेंस, आपको मैंने किताब बताई हुई है। ठीक है, और AlR3 ये रहा हमारे पास। अब इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं देखते हैं। SO2 के साथ क्या बनाएगा, ये SO2R थ्राइस हो जाएगा। थोड़ा बार बार चीज़ों को देखेंगे तो याद रहेंगे। ठीक है, LiR के साथ, तो देखिए R कितने हो गए, 3 यहाँ है, एक यहाँ है, 4 हो गए, और Li मिल गया। तो आपने एक कंपाउंड तो ऑलरेडी देखा हुआ है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। बस H की जगह क्या कर दिया हमने, H की जगह यहाँ पे हमने R कर दिया। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ, हर R के साथ एक ऑक्सीजन लगा दिया, AlOR3। ठीक है, देखिए ऑक्सीजन के आगे आप अगर 2 लगा दें, और यहाँ भी 2 लगा दीजिए, नहीं, बात बनेगी नहीं। आप ऑक्सीजन के आगे यहाँ 3 लगाइए, यहाँ 2 लगाइए। ठीक है, ये 2, तो ऑक्सीजन हो गई हमारे पास 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6। R हमारे पास 6 है, तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। एल्यूमिनियम भी अब हमारे पास यहाँ 6 हैं, यहाँ भी 6 हैं। ठीक है, बैलेंस तो आप कर सकते हैं ना, बैलेंस तो आपको 10th क्लास में सिखाया जाता है। 10th क्लास की NCERT में पहला चैप्टर बैलेंस का होता है। केमिस्ट्री में कैसे बैलेंस करना है इक्वेशन को, वो वहाँ पे सिखाया जाता है। 11th में भी सिखाया जाता है, 12th भी करते हैं फिर आप, और अब आप PSC 3rd ईयर में हैं।
तो चलिए और देखते हैं SnCl4 के साथ। तो रिप्लेसमेंट हो गया बस, 3 वहाँ कितने R ले जाएगा, 4, क्योंकि 4 बॉन्ड बनाएगा वो SnR4। R2NH के साथ R3Al NR2 और लगा दीजिए, ठीक है। और N क्या हो सकता है, 2 या 3 हो सकता है। इसी तरह से R3SiOH के साथ, तो R3SiO यहाँ से क्या क्या निकल गया, यहाँ से बच्चों देखिए H निकल गया, यहाँ से एक R निकल गया, तो RH निकल गया, बाकी सब जोड़ दिया, ठीक है। और देखिए R-OH के साथ क्या करेगा AlR3, तो यहाँ से एक R, पहले सबको रब कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से एक R, यहाँ से H निकल जाएगा RH, बाकी को जोड़ दीजिए R2Al और OR- लग जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए HX के साथ सिंपल है, RH बनेगा, RH क्या है, अल्केन, यहाँ से R यहाँ से H, बाकी जो रह जाएगा उसको भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रॉपर्टीज़ को कर सकते हैं। स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी आपको कराया हुआ है कि आप एल्यूमिनियम लिखिए, एल्यूमिनियम लिखिए, ठीक है। एक मिथाइल यहाँ लगाइए, एक मिथाइल यहाँ, एक मिथाइल यहाँ, ये तो इस एल्यूमिनियम के हो गए मान लो 3 बॉन्ड। इसी तरह से एक एल्यूमिनियम और लिखिए, इसका मिथाइल ग्रुप ये, इसका मिथाइल ग्रुप ये, और एक मिथाइल ग्रुप ये। तो बाद में हम क्या करते हैं, इनकी भी आपस में बॉन्डिंग दिखा देते हैं, अलग कलर से दिखा देते हैं, ऑरेंज से, ठीक है। तो ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है बच्चों। अब सब कुछ इरेज कर देते हैं, ये कौन सा, ये वाला, आपको शायद याद आ रहा हो B2H6, ठीक है। आपने इनऑर्गेनिक में ही पढ़ रखा है, P ब्लॉक एलिमेंट्स में पढ़ा होगा आपने सेकंड सेमेस्टर में, ठीक है। वहाँ पे ये भी पढ़ा होगा आपने जो आपके सामने है। लेकिन B2H6 तो अच्छा खासा इम्पोर्टेंस रखता है सेकंड सेम में, और काफ़ी बार एग्ज़ाम में आता है, बनाना बॉन्ड के नाम से भी पूछा जाता है। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, वही सेम यहाँ है, बस मिथाइल ग्रुप है हमारे पास हाइड्रोजन की जगह, और यहाँ एल्यूमिनियम है बोरोन की जगह, ठीक है। 3 सेंटर है, एल्यूमिनियम है, यहाँ कार्बन है, यहाँ एल्यूमिनियम है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन 2 ही रहते हैं, यानी कि अगर एक बार में यहाँ बॉन्डिंग हो रही है तो अगले ही क्षण यहाँ से हटेगी, यहाँ हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से चलता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 2 ही हैं, ठीक है। ऑर्गेनोटीन कंपाउंड्स प्रिपरेशन आप कर सकते हैं, लेकिन चलिए फिर भी देख लेते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX SnX4 लिया तो R4SN बन गया, ऑर्गेनोटीन कंपाउंड बन गया R4SN। वुड्स रिएक्शन आप 11th क्लास से पढ़ते आए हैं, कुछ वैसा ही है, RX लिया, सोडियम लिया और टिन हैलाइड लिया, तो यहाँ से हमें 4 R जो है SN के साथ लग जाएंगे और हमारे पास ऑर्गेनोटीन कंपाउंड मिल जाएगा, ठीक है। रोको रिएक्शन, क्योंकि ये नेम रिएक्शन है तो आप समझ के चलिएगा कि ये पूछे जा सकते हैं, इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें क्या करते हैं, अल्काइल हैलाइड को टिन से रिएक्ट कराया, R2SnX2 बना, ठीक है। और AlR3 जो है हमारे पास, उसको SnX4 से रिएक्ट करा देंगे तो R4SN बन जाएगा, ठीक है, प्लस एल्यूमिनियम हैलाइड बन जाएगा, ठीक है। तो रोको रिएक्शन, अब सेकंड वाला याद रखिएगा, वुड्स रिएक्शन याद रखिएगा, और ये तीसरा भी याद रखिएगा कि एल्यूमिनियम जो हमारा ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम है या ऑर्गेनोटीन कंपाउंड के साथ जो AlR3 और SnX4 जो है जो रिएक्ट करेंगे तो हमारे को क्या देंगे, ये ऑर्गेनोटीन कंपाउंड देंगे, ठीक है। प्रिपरेशन है, एक प्रिपरेशन ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है। तो आप 2 ही याद रख लीजिएगा, वुड्स रिएक्शन और रोको रिएक्शन ही याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये नेम रिएक्शन है, कम से कम 2 तो आप याद रखें, ठीक है। आगे हैं बच्चों प्रॉपर्टीज़, R4SN, इसको ट्रीट किया हमने HX के साथ, तो R3SN X बन गया, या X2 के साथ भी कर सकते हैं। SN R4- के साथ किया, देखिए RN R4-N, मतलब SN R अगर 1 है तो R- कितना होगा, 3 होगा,
4 माइनस 1, 4 माइनस एन डैश, 4 माइनस एन, ठीक है। तो एन अगर 1 है तो 4 माइनस एन क्या होगा, 3 होगा बच्चों। एस एन आर 2 होगा तो आर डैश कितना होगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि टिन के साथ 4 आर लगने ही लगने हैं, 4 तो पूरे करने ही हैं आपको, ठीक है। फिर SO2 के साथ देख लीजिए, R3SN ट्वाइस SO2, R3SN OSO R2, SnCl4 के साथ SnCl4 माइनस N, ठीक है। क्योंकि देखिए R अगर 2 हैं तो 4 में से 2 गए, Cl कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो टिन के 4 बॉन्ड तो पूरे करने ही करने हैं आपने, ठीक है। और देखिए सल्फ़र के साथ ये R2SNS थ्राइस बनाता है, याद रखना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा याद भी रखना पड़ सकता है आपको, बाकी पढ़ पढ़ के बार बार, ठीक है, प्रैक्टिस कर करके हो जाता है। स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग देखिए यहाँ पर, ये टिन है, 2 मिथाइल हैं, 2 क्लोरीन है यहाँ पर, फिर एक टिन है, मिथाइल 2 है, क्लोरीन है, आपस में थोड़ा इनकी इंटरेक्शन करा दी। लेकिन ये किस तरह का नेचर रखता है कंपाउंड, अगर हम ध्यान दें तो ये टेट्राहेड्रल टाइप ज्योमेट्री बन रही है ना, और टेट्राहेड्रल टाइप मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में इंटरेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ये तो टेट्राहेड्रल टाइप हो गया। और भी बनाता है ये, जैसे अब आपके सामने ऑक्टाहेड्रल टाइप है, 1 2 3 4 5 6 लिगेंड है, ठीक है। तो ये भी आपस में चेन टाइप मॉलिक्यूल बनाया जा रहा है, लेकिन ये ज्योमेट्री कैसी है, ऑक्टाहेड्रल टाइप, ठीक है। इसके अलावा ये ट्राइगनल बाइपिरामिडल भी बना सकता है, ट्राइगनल बाइपिरामिडल। जैसे यहाँ टिन रहेगा, मान लीजिए, पीछे चले जाते हैं, थोड़ी जगह मिल जाएगी हमें, और यहाँ बना के दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे ये रहा टिन, यहाँ मिथाइल लगा दीजिए, ऐसे कर लीजिए, मिथाइल लगा दीजिए, मिथाइल लगा दीजिए, एक फ्लोरीन ऊपर, एक फ्लोरीन नीचे, ठीक है। तो फ्लोरीन के माध्यम से एक जो ये मॉलिक्यूल है दूसरे के साथ जुड़ सकता है, यानी फ्लोरीन कॉमन हो सकता है। जैसे यहाँ पर Cl जो है आपको कॉमन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये 3 तरह का स्ट्रक्चर बना सकता है। कौन कौन सी ज्योमेट्री हो सकती है, टेट्राहेड्रल हो सकती है, ऑक्टाहेड्रल हो सकती है, ट्राइगनल बाइपिरामिडल हो सकती है बच्चों। आगे है बच्चों ऑर्गेनो मर्करी कंपाउंड्स। तो प्रिपरेशन देख लीजिए, 1 2 याद रख लीजिएगा, RX प्लस HG, HgR2 बन जाएगा। Ri प्लस Hg, सनलाइट की प्रेजेंस में स्लो रिएक्शन RHGI बन जाएगा। RMgX HgX2 के साथ RHGX बना देगा, ठीक है। क्योंकि देखिए MgX X को लेके निकल जाएगा, क्या बना देगा, MgX2। तो बचा क्या, R, ये R यहाँ लग जाएगा, ठीक है। आसान होता है, थोड़ा सोचना पड़ता है, बस प्लस माइनस का खेल है, ओके। हाँ, कई बार कुछ रिएक्शन होते हैं जो याद करने पड़ेंगे, जैसे यहाँ पर Hg का इनकॉर्पोरेशन हो रहा है RI के बीच में, मध्य में, ठीक है। और ये आपने देखा होगा 11th 12th में, डायजोनियम साल्ट या डायजोनियम क्लोराइड कहते हैं ना, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, डाई वगैरह का जो रिएक्शन हुआ करता था। लेकिन यहाँ Hg के साथ रिएक्शन है तो क्या होगा, N2 निकलेगी, वहाँ भी N2 निकलती थी, ओके। N2 बाहर नाइट्रोजन गैस और Hg अंदर, ArHgCl, एराइल मर्क्यूरी क्लोराइड, ओके। तो देख लीजिएगा, 2 याद रख लीजिएगा। प्रॉपर्टीज़, क्रिस्टलाइन सॉलिड है RHGX। HgR2 जो होता है वो टॉक्सिक लिक्विड है, घातक है, नुकसानदायक है, ठीक है, खतरनाक है। मर्करी एल्काइल्स आर वोलेटाइल लिक्विड्स, वोलेटाइल मतलब जल्दी उड़ जाएंगे, एवेपोरेट हो जाएंगे, इवन एट रूम टेम्परेचर। ऑल एल्काइल्स एक्सेप्ट डाईमिथाइल मर्करी डिकम्पोज ऑन स्टैंडिंग गिविंग मेटेलिक मर्करी। सभी के सभी एल्काइल, बस किसको छोड़ के, डाईमिथाइल मर्करी को छोड़ के डिकम्पोज कर जाते हैं, इनको रखेंगे आप, और मेटेलिक मर्करी अलग हो जाएगा वहाँ से, और हाइड्रोकार्बन अलग हो जाएगा, इवन एट रूम टेम्परेचर।
ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड्स आर इनर्ट टुवर्ड्स एयर एंड मॉइस्चर, एयर मॉइस्चर के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। आगे देखिए C6H5 ट्वाइस Hg प्लस SiCl4, ये क्या बना रहा है आपके सामने, C6H5 HgCl, फिनाइल मर्करी क्लोराइड, ठीक है। और बाकी का एक फिनाइल कहाँ लग गया, इसके साथ Si के साथ लग गया। फिनाइल मर्करिक क्लोराइड। स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग में आपके सामने दो स्ट्रक्चर हैं, एक देखिए ये ट्राइमर है, 1 2 3 है ना, और ये डाइमर है, डाइमर। तो ऑर्थोफिनाइलिन ट्राइमर है और एक ऑर्थोफिनाइलिन डाइमर है। तो इनका स्ट्रक्चर आप आसानी से याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब चला है हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट, मेटल इथाइलेनिक या ओलिफिन भी कहते हैं इसको, कॉम्प्लेक्सिस। तो मेटल ओलिफिन कॉम्प्लेक्सिस बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलना चाहिए। द ऑर्गेनोमेटालिक कॉम्प्लेक्सिस हैविंग अनसैचुरेटेड लिगेंड्स लाइक एल्कीन्स, ठीक है, जहाँ एल्कीन्स या अनसैचुरेटेड लिगेंड प्रेजेंट होंगी जिन कॉम्प्लेक्सिस में, तो वहाँ पर हम कह सकते हैं, जैसे एल्कीन्स प्रेजेंट है तो मेटल ओलिफिन कॉम्प्लेक्सिस बोलेंगे, ठीक है। द फर्स्ट सच कंपाउंड वॉज रिपोर्टेड बाय जीज एंड द एग्जाम्पल वॉज जीज साल्ट। और इसकी प्रिपरेशन भी पूछी जा सकती है आपसे 1 मार्क में। K2PtCl4 के साथ C2H4 का रिएक्शन कराया, तो ये एल्कीन जो है दोनों कार्बन के थ्रू बॉन्डिंग करती है प्लेटिनम के साथ, हमने पहले भी देखा हुआ है, ठीक है। तो K+PtCl3 C2H4 माइनस, ओके, ये रहता है हमारा GS साल्ट, जिसका फॉर्मूला भी 1 मार्क में पूछा जा सकता है और जिसका स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग भी पूछा जा सकता है। तो 3 Cl लगाइएगा और प्लेटिनम किसके साथ, एल्कीन के साथ बॉन्डिंग करता हुआ नज़र आ रहा है दोनों कार्बन के साथ, तो उनको ऐसे रखा हुआ है हमने जानबूझ के, ठीक है, इस तरह से। ये माइनस चार्ज है, यहाँ K+ लगा दीजिएगा, ठीक है। ये रहा इसका फॉर्मूला GS साल्ट, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि जो एल्कीन है यहाँ पर ये किस तरह से बॉन्डिंग कर रही है, क्या कुछ हो क्या रहा है यहाँ पर ना, तो वो थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं हम इस डायग्राम के माध्यम से। तो ये हमारा मेटल है बच्चों, यहाँ पर ये हमारे 2 कार्बन है, ठीक है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड को, एक तो सिंगल बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड दिखाने का तरीका एक ये भी होता है ना, इनकी आपस में इंट्रैक्शन होती है। ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से मेरा मतलब है 10th से 11th से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो ये पी ऑर्बिटल्स की इंट्रैक्शन जो होती है इसको क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड, कमज़ोर बॉन्ड होता है, ये इलेक्ट्रॉन प्रदान कर सकता है, ठीक है, या इसी की वजह से ये दानी है, ओके। तो देखिए अब ये दान कर रहा है यहाँ पर, ये पाई बॉन्ड क्या दान कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स, ओके, इलेक्ट्रॉन्स किसमें, खाली ऑर्बिटल में, ठीक है। एक तो सिग्मा बॉन्ड बनाया और साथ ही साथ क्या हो रहा है कि जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ये खाली ऑर्बिटल में दे रहा है, और बदले में क्या हो रहा है, जो मेटल के ऊपर चार्ज है, जो मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स हैं डी ऑर्बिटल में, ये वाला डी ऑर्बिटल, वो वहाँ से बदले में इलेक्ट्रॉन दे सकता है वापस। मतलब एक बार तो लिगेंड ने दे दिए, ठीक है, और फिर क्या हुआ, फिर मेटल ने बैक डोनेशन कर दी। पहले लिगेंड ने दिए, बॉन्डिंग की, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, मेटल ने इलेक्ट्रॉन वापस कर दिए, ओके, खाली ऑर्बिटल में किसके, एल्कीन के। तो ये चीज़ हो रही है यहाँ पर, जिसकी वजह से पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। तो बैक डोनेशन कौन कर रहा है, मेटल कर रहा है। अब इसकी वजह से काफ़ी सारे केसेस सामने आएंगे, ठीक है, आगे देखते हैं हम। मेटल कार्बोनिल्स कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म्ड बाय कार्बन मोनोऑक्साइड इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट्स विद ट्रांजिशन मेटल्स आर कॉल्ड एज मेटल कार्बोनिल्स। जब कार्बन मोनोऑक्साइड कॉम्प्लेक्सेस बनाए लो ऑक्सीडेशन स्टेट में, किसके साथ, मेटल्स के साथ, कौन से मेटल, ट्रांजिशन मेटल्स के साथ, तो उनको बोलते हैं मेटल कार्बोनिल्स।
इन दीज कॉम्प्लेक्सेस मेटल्स शो जीरो या लो पॉजिटिव नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है मेटल। ये 3 तरह के हो सकते हैं, मोनोन्यूक्लियर, बाईन्यूक्लियर एंड पॉलीन्यूक्लियर। अब जो मोनोन्यूक्लियर है उसमें क्या है, एक ही न्यूक्लियस दिखाई देगा, एक ही मेटल होगा। बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स, टर्मिनल हो सकती है, ब्रिजिंग हो सकती है, ट्रिपली ब्रिजिंग बॉन्डिंग भी हो सकती है। तो लीनियर MCO बॉन्डिंग यानी कि टर्मिनल टाइप, तो हो क्या रहा है, देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड है आपके पास, तो यहाँ से तो खाली ऑर्बिटल है जो मेटल का, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड का जो ये कार्बन है ये अपने इलेक्ट्रॉन देने लग रहा है यहाँ, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले भी हमने ऐसा ही केस देखा था, ठीक है। एल्कीन जो है वो इलेक्ट्रॉन दे रही थी, बाद में उसको वापस मिलने लग रहे थे बैक डोनेशन से। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही कि कार्बन इलेक्ट्रॉन दे रहा है पहले, ठीक है, एक सिग्मा बॉन्ड बना, और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रही है वापस मेटल की तरफ से। मेटल का जो भरा हुआ डी ऑर्बिटल है, ब्लैक कलर में दिखा रखा है कि फील्ड है, वो इलेक्ट्रॉन है उसके पास, तो वो वापस खाली ऑर्बिटल में कार्बन मोनोऑक्साइड के भेजने में लगा है, पाई स्टार ऑर्बिटल में, ठीक है। तो एक तरह का पाई बॉन्ड बनने लग रहा है। तो जो केसेस की मैं बात कर रहा था, अब यहाँ पे देखते हैं हम कि एक बॉन्ड ये बना सिग्मा बॉन्ड, और एक ये बॉन्ड बन गया पाई बॉन्ड। तो जो एक होना था वो लगभग 2 की तरफ जा रहा है, मतलब एक तो ये और एक ये, ठीक है ना। देखिए दोबारा देखिए, एक बॉन्ड ये बन गया बच्चों, और दूसरा ये बन गया पाई वाला, ठीक है। जब ये बनेगा, यहाँ डबल बॉन्ड बनने लग रहा है कार्बन का और मेटल का, तो कार्बन तो 4 ही बॉन्ड बना सकती है, अगर 2 यहाँ बन गए तो फिर इसको आगे चला जाएगा, जैसे ये बनने लगेगा ना ये आगे चला जाएगा ऑक्सीजन पे, एंड ऑक्सीजन कैन अकोमोडेट माइनस चार्ज, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यानी कि ये बॉन्ड कमज़ोर होने लग रहा है, 3 से 2 की तरफ जा रहा है, ये 1 से 2 की तरफ जा रहा है बच्चों। यहाँ पे 1 से 2 की तरफ होने लग रहा है, यहाँ 3 बॉन्ड से 2 की तरफ होने लग रहा है। तो स्ट्रॉन्ग कौन सा होने लग रहा है, ये वाला जहाँ 2 होने लग रहे हैं। वीक कौन सा हो रहा है, ये वाला जहाँ 3 से 2 की तरफ जाने लग रहा है, ठीक है। यही तो केसेस हैं। अब आगे देखिएगा, एविडेंस है इन फेवर ऑफ बॉन्डिंग कुछ हमारे पास। तो बैक बॉन्डिंग जो है डिक्रीज कर देगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द मेटल। देखिए अभी तो देखा आपने, यहाँ से इलेक्ट्रॉन दिए, बैक डोनेशन से मेटल की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कम हो गई, एक तरह से कार्बन ने दिया, मेटल ने वापस कर दिया, ठीक है। दिस इज सपोर्टेड बाय वेरी लो डाइपोल मोमेंट ऑफ 0.5 dBi। तो इसकी डाइपोल मोमेंट जो एक्सपेरिमेंटली पता लगाई होगी वो 0.5 dBi के आसपास आ रही है, जो कि काफ़ी कम है। तो यानी कि जो सेपरेशन ऑफ चार्जेस था वो कुछ हद तक कम हुआ है इसकी वजह से, क्योंकि उसी पर डाइपोल मोमेंट डिपेंड करेगा, ठीक है। आगे देखिए, मेटल कार्बन बॉन्ड बिकम्स स्ट्रोंगर एंड कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड बिकम्स वीक। तो देखिए ये मैंने अभी आपको बताया था, एक बार दोबारा देख लीजिए पीछे, यस स्लाइड आ गई है हमारे पास। तो मैंने आपको क्या बताया था अभी, एक बॉन्ड बना, फिर दूसरा जब बनने लगेगा तो ये डबल की तरफ जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और ये सामने वाला जो है इसके एकदम वीक होने लग जाएगा। ये मैंने आपको बताया था अभी, ठीक है। तो दोबारा पढ़िए इस लाइन को, MC बॉन्ड, MC बॉन्ड क्या है, ये स्ट्रॉन्गर होने लग रहा है क्योंकि डबल की तरफ जा रहा है, और ये वीकर होने लग जाएगा। आगे चलते हैं, बस लास्ट है वाइब्रेशनल स्पेक्टर ऑफ मेटल कार्बोनिल्स। देखिए जो फ्री कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बोनिल है, उसका जो वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी है 2143 सेंटीमीटर इनवर्स है। देखिए वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी आपने पढ़ ली होगी फिजिकल केमिस्ट्री में,
ठीक है, आपने माइक्रोवेव, स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंफ्रारेड ये सब पढ़ा होगा। तो वहाँ पर आपने वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी पढ़ी होगी कि कार्बोनिल की 2143 सेंटीमीटर 2143 सेंटीमीटर इनवर्स होता है। बट मेटल कार्बोनिल्स में वो क्या बताते हैं कि मेटल कार्बन बॉन्ड तो हो गया स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना, ये वाला हो जाता है वीक। ट्रिपल बॉन्ड ये नहीं रहता, अभी आपको समझाया था मैंने। जब ये ट्रिपल बॉन्ड नहीं रह जाएगा, ये लगभग डबल बॉन्ड की तरफ जाने की कोशिश करेगा, इन दैट केस इसकी फ्रिक्वेंसी भी कम हो जाएगी, 2143 नहीं रहेगी, वो इससे कम हो जाएगी, ठीक है, इससे कम ही आती है वो। और अगर वो कम आ रही है, इसका मतलब जो हमने एविडेंस दिया था वो सही है। ओके, चलिए लास्ट है स्ट्रक्चर्स। जैसे ये एक स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, निकल कार्बोनिल 4, फिर ये FeCO5 होता है, CrCO6 होता है। तो मोनोन्यूक्लियर ही है हमारे पास, यानी कि जिसमें सिंगल मेटल होता है, वही हमारे सिलेबस में है। हालांकि मैंने 2 वाले भी लिए हुए हैं, मैंगनीज़ का और कोबाल्ट का, इसमें ब्रिजिंग टाइप हो जाएगा, यहाँ नहीं होएगा, ठीक है। डिपेंड उस पर भी करता है कि साइज कैसा है मेटल का, बढ़ रहा है, छोटा है। तो आपने तो बस मोनोन्यूक्लियर वाले देख लेने हैं फ़िलहाल, 3 यहाँ हैं, 1-2 और आपकी किताब में आपको मिल जाएगा बच्चों, तो वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये पार्ट जो लास्ट में हमने किया ना, मेटल ओलिफिन वाला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। यहाँ से आपको क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों सब कुछ। सो थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद बच्चों।